जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डेटा इंटीग्रिटी के बारे में जाना। इस सेशन में डेटा इंटीग्रिटी से जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नल वैल्यूज की हम जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले कि मैं नल वैल्यूज को या नल कीवर्ड को एक्सप्लेन करूं, आपके पास यहाँ नीचे की तरफ एक लाइब्रेरी टेबल दिया गया है, पहले उसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास बुक आईडी, बुक नेम, उसके पश्चात डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ रिटर्न है, स्टूडेंट आईडी है जिसने इस बुक को इशू करवाया है। अब यहाँ पे मान लीजिए बुक इशू हो चुकी है, तो जैसे पहली बुक है जिसका आईडी है B101 C++ की बुक है, 20/5/2017 को इसे इशू कर दिया गया है। अब यहाँ पे रिटर्न डेट खाली छोड़ दी गई है क्योंकि अभी स्टूडेंट ने रिटर्न नहीं किया है। तो S001 स्टूडेंट जब भी इसे रिटर्न करेगा तो यहाँ रिटर्न डेट फिल कर दी जाएगी। दूसरे वाले रो में B102 के केस में C लैंग्वेज का जो बुक है वो वापस आ चुका है, उसका डेट फिल कर दिया गया है। जबकि तीसरा जो रो है उसमें भी जावा का बुक है और उसका अभी रिटर्न नहीं आया है, तो इस कारण से वो जो सेल है वो भी खाली है रिटर्न डेट वाला। अब यहाँ पे माई सीक्वल का एक इम्पोर्टेंट रूल है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करें तो कहीं भी आप स्पेस को स्टोर नहीं कर पाएंगे, यानी कि ब्लैंक स्टोर नहीं कर पाएंगे, जैसे रिटर्न डेट में हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं आपके डेटा को सिक्योर करने में, और आप डेटा को किसी बेस पे आप अपडेट भी नहीं कर पाते। हालांकि आने वाले सेशन से हम प्रैक्टिकल रूप में भी नल वैल्यू को देखेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको, क्योंकि बेसिक टर्म्स की जानकारी चल रही है, तो नल वैल्यूज़ की जानकारी देना ज़रूरी समझता हूँ। तो ऐसे केस में डेटा इंटीग्रिटी को बनाने के लिए स्पेस नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे नल स्टोर कर सकते हैं। तो नल के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे नल एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे NULL के नाम से रिटर्न डेट में नल फिल कर दिया है। तो डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जब भी हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड सबमिट करना हो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर फील्ड खाली हो, तो उसे ब्लैंक ना सेव करके हम वहाँ पे नल कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ कि प्राइमरी की का जो फील्ड रहता है वहाँ पे आप नल को नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की जो कि बुक आईडी है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ नल को फिल करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। और ये ऐसा इस कारण है क्योंकि हम बुक आईडी को यूनिक रखना चाहते हैं रिकॉर्ड्स में, तो अलग नंबर चाहिए, वहाँ पे नल नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जितना भी कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं वहाँ पे हम, जो कि किसी पर्टिकुलर की से बाइंड नहीं है, वहाँ पे हम नल को स्टोर कर सकते हैं। इस केस में हम खाली नहीं रखेंगे अपने स्लॉट, अपने सेल को, किसी पर्टिकुलर फील्ड को, वहाँ पे हम नल वैल्यू फिल करेंगे ताकि जब हम क्वेरीज करें अपने डेटाबेस से तो हमें ये पता लग जाए कौन कौन सी वैल्यूज़ फिलअप नहीं हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी बनाने के लिए नल का बहुत प्रयोग किया जाता है और हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने रिकॉर्ड्स में नल का यूज़ करेंगे। नल को अपडेट करना भी आसान रहता है और इन्फॉर्मेशन फाइंड करना भी आसान रहता है, क्योंकि इन सभी रिलेटेड सेशंस में हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स की जानकारी ले रहे हैं और मेरे हिसाब से नल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहता है। इसकी जानकारी हमें पहले होनी चाहिए ताकि जब हम माई सीक्वल को प्रयोग करें तो इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं SQL सर्वर और माई सीक्वल में क्या फ़र्क है। धन्यवाद।